Assalamualaikum students, this is my second video related to GAT general test that is compulsory for MPhil or MS students, almost all the HSC recognized throughout the Pakistan. So basically हमारे पास इसमें 3 sections होते हैं. Section 1 is the verbal reasoning. Verbal reasoning के अंदर क्या क्या होते हैं, synonyms होते हैं, antonyms होते हैं, analogies होती हैं, sentence completion होते हैं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन हो सकते हैं. तो बेसिकली इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड मैं आपको थोड़ी टिप्स बताऊंगी या फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसे मैं आपको सेंटेंसेस या फिर सिनोनिम्स या एंटोनिम्स के बारे में बताऊंगी जो यूजुअली एनटीएस जो गैट टेस्ट है उसमें आते हैं, और टिप्स भी बताऊंगी किस तरह से हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे सिनोनिम्स है. सिनोनिम्स मीन्स जो हमारे पास जो क्या कह सकते हैं, एक वर्ड के जो डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, सेम सिमिलर मीनिंग, तो इसमें सिनोनिम्स में वो चीज़ें आती हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है डिस्पेयर. डिस्पेयर का जो वर्ड है बेसिकली आपको ये नहीं कह सकते हम कि इसमें आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो गैट के टेस्ट है दैट इज़ मोस्टली कंटेन इन द इंग्लिश लैंग्वेज. तो आपको अपनी वोकैबुलरी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करना है ताकि ऑलमोस्ट जो ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकें. तो यहाँ पे एक देख सकते हैं आप, ये वर्ड है डिस्पेयर. तो इसका अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी है. नॉवल रीड कर लें, कोई भी न्यूज़पेपर रीड कर लें, तो आप जो है और उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे आप उनको अंडरलाइन कर लें और उससे रिलेटेड उसके मीनिंग्स वगैरह मेमोराइज कर लें तकरीबन रोज़ाना के कुछ ना कुछ. देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द गैट पेपर वेरी इजीली. और बस आपके पास 100 में से 50 मार्क्स होंगे तभी आप इसमें से टेस्ट क्लियर कर पाते, अदरवाइज नहीं. तो यहाँ पे जो डिस्पेयर का वर्ड है इसके आपको 5 पॉसिबल आंसर उसने दिए हैं. तो डिस्पेयर का मीनिंग जो है आपको अगर पता होगा तो आप इसमें से आसानी चूज़ कर सकते हैं. भला किस तरह से? डिस्पेयर का मीनिंग, अगर आपको जैसे डिस्पेयर होता है कोई सैड या फिर अनहोप चीज़ आपके पास जो होती है, नहीं एक नेगेटिव वर्ड है ये डिस्पेयर. तो अगर आपको ये चीज़ पता हो कि ये वर्ड इसका जो मीनिंग है एक नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो आपके इन 5 आंसर में से कोई भी आंसर सेलेक्ट करना ईजी हो जाएगा. इस तरह से रिजेक्शन, यू एक्चुअली डोंट नो व्हाट इज़ द मीन बाय रिजेक्शन. तो आप सेकंड पे देखिए इंकरेजमेंट. इंकरेजमेंट आपके पास एक पॉजिटिव वर्ड है, तो डिस्पेयर इज़ नेगेटिव वर्ड. तो नेगेटिव का सिनोनिम्स कभी भी पॉजिटिव वर्ड नहीं हो सकता, तो आप इसको नेगलेक्ट करते हैं. कॉन्फिडेंस भी एक पॉजिटिव वर्ड है, इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे. एक्सपेक्टेशन भी नेगेटिव वर्ड है, इसको भी आप सॉरी पॉजिटिव वर्ड है, आप इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे. होप भी एक पॉजिटिव वर्ड है, आप इसको नेगलेक्ट कर देंगे. सो यू आर लेफ्ट विथ रिजेक्शन. तो डिस्पेयर का सिनोनिम रिजेक्शन ही हो सकता है, और रिजेक्शन ही है जिसका मतलब है सैड और अनहोपफुल. उसके बाद नेक्स्ट है फीबल. द वर्ड इज़ फीबल. तो ये जो फीबल वर्ड है, आप अगर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीड आउट करना है, न्यूज़पेपर रीड आउट करें, उसमें से जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं आप उसको अंडरलाइन करें और उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बना लें, आपको आसानी से जो है वो याद हो जाएंगे. जैसे कि यहाँ पे फीबल से रिलेटेड मैंने एक सेंटेंस बनाया है और इसमें ये है बटरफ्लाइज आर रियली डेलिकेट, फ्रेजाइल एंड फीबल. अब बेसिकली फ्रेजाइल, डेलिकेट वेरी आई थिंक विच इज़ वेरी डेलिकेट और बहुत ही नाजुक सी चीज़ आप कह सकते हैं. तो उससे रिलेटेड अगर आपको ये चीज़ पता होगा या सेंटेंसेस आपने तैयार कर लिए अच्छे से, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से इसका मीनिंग पता चल सकता है. ठीक है. सो फीबल का हमारे पास जो मीनिंग है दैट इज़ फेंट. स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, वायरस नहीं हो सकता, इफेक्टिव नहीं हो सकता, सैड नहीं हो सकता. सो वी आर लेफ्ट ओनली फेंट, जिसका मीन है डेलिकेट और फ्रेजाइल. तो हम इसको जो है ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज यूटोपियन. यूटोपियन का मीन होता है गैर हकीकी. सो इसका सिनोनिम अगर हमने देखना है तो परफेक्ट नहीं हो सकता, फैंसीफुल नहीं हो सकता, रियलिस्टिक नहीं हो सकता. सो आइडियलिस्टिक इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द यूटोपियन. नेक्स्ट आर द एंटीनिम्स. एंटीनिम्स बेसिकली हमारे पास ऑपोजिट होते हैं किसी भी वर्ड के. जैसे डे है तो उसका ऑपोजिट या एंटीनिम नाइट हो सकता है. तो हमने बेसिकली ये इस तरह के क्वेश्चन भी गैट टेस्ट में आ रहे होते हैं. तो यहाँ पे एक वर्ड है कोविटस, जिसका मतलब है लालची, और मोस्टली ये जो गैट टेस्ट में ये वर्ड आ सकता है.
तो लालची है या फिर अनजेनरस है, तो उसका जो एंटोनिम है वो डेफिनेटली जेनरस होगा। ग्रीडी नहीं हो सकता, सिम्पैथेटिक नहीं हो सकता, निगार्डली नहीं हो सकता, जिसका नेपोटिज्म में आ सकता है। तो बेसिकली जेनरस इज द एंटोनिम ऑफ कोविटस। नेक्स्ट इज परफिडाई। परफिडाई का मीन है बेवफाई, यानी बेवफा होना, अनलॉयल। सो अकॉर्डिंग टू दैट एंटोनिम इज लॉयलिटी। यहाँ पे कुछ और आप देख सकते हैं एफिकेसी, जिसका मतलब है असर अंगेजी, तो इसका ऑपोजिट वर्ड इनएफिशिएंसी होगा, यानी इसमें इफेक्टिवनेस ना हो। सिमिलरली डिलीजेंट है, तो डिलीजेंट, शी इज़ वेरी डिलीजेंट पर्सनैलिटी। कोई बहुत ही फोकस्ड पर्सन हो तो उसको हम डिलीजेंट या मेहनती कह रहे होते हैं। तो इसका जो एंटोनिम है दैट इज़ लेजी। नाउ कम टू द एनालॉगीज। एनालॉगीज मीन सिमिलैरिटीज, यानी दो चीज़ों में सिमिलैरिटीज दी होती है। जैसे यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ऐसे आपको दिया होगा जिसमें दो वर्ड्स होंगे और उन दोनों वर्ड्स के आपस में एनालॉगीज होगी, और सॉरी, और उस एनालॉगीज के अकॉर्डिंग आपको एक्चुअली सिलेक्ट करना होगा। उस एनालॉगीज के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि आपने कौन से जो टू अदर वर्ड्स जो कि आपस में एनालॉग हों वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक आपको वर्ड दिखाई दे रहा है माइजर और स्टिंगी। तो ये बेसिकली एक वर्ड है माइजर या स्टिंगी का मतलब होता है अनजेनरस या फिर कंजूस कह सकते हैं आप इसको। तो नेक्स्ट पे आप देखिए पोर्टर, हम पुली को कहते हैं स्ट्रॉन्ग, मजबूत। तो इन दोनों के आपस में कोई भी एनालॉगी नहीं बनती, तो हम इसको नेगलेक्ट करते हैं। सिमिलरली सैग टोकाज, ये भी नहीं आपस में हो सकता। लोनर एंड सॉलिटरी, जिसका मतलब है अकेला होना और इंडिविजुअल समथिंग। तो बेसिकली हम ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रेबल, बागी को कहते हैं आइडल, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रेबल। फ्रेंड्स डायट, ये बिल्कुल भी आपस में मैच नहीं करती। सो वी आर ओनली द ऑप्शन इज लोनर एंड सोलैरिटी। तो ये बेसिकली एनालॉगस है एक दूसरे के, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एक्वेडक्ट और वाटर। अब वाटर है पानी, एक्वेडक्ट नहरें, ये पानी में से नहरें बहती हैं। तो बेसिकली इस चीज़ का एनालॉगी हमने देखनी है कि इन चार ऑप्शंस में, सॉरी 5 ऑप्शंस में आपके पास कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे कैपिलरी, कैपिलरीज में ब्लड कैपिलरीज आपके पास होती हैं, तो सलीवा से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। एस्पेक्ट का ब्रेथ से कोई कनेक्शन नहीं है। टेंकर का फ्लूइड से कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन जो हमारे पास ब्लड है वो आर्टरीज में फ्लो करता है एज एक्विडक्ट फ्लोज इन द वाटर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कॉरिडोर एयरक्राफ्ट नहीं है, तो बेसिकली ऑप्शन डी आपके पास ये करेक्ट ऑप्शन है। सिमिलरली ये लाइन क्लेम, जो कि बेसिकली दावा करना, दोनों का सेम मीनिंग है। सिमिलरली आपको इनमें से कोई बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, दैट इज सपीनिया और कमांड, ये कोई हुक्म साबित करना। तो इन दोनों का सेम मीनिंग है, दैट्स वाई ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।